नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। यू आर वाचिंग इंडियन न्यूज़ एंड न्यूज़ एक्स और आज हमारे साथ बेहद ही खास शख्स हैं इस इंटरव्यू में। तो एक छोटा-सा प्यारा-सा इंट्रोडक्शन तो उनका बनता है। वो कहते हैं ना कि म्यूज़िक जो है, चाहे वो हमारी ज़िंदगी हो, चाहे फ़िल्में हो, चाहे वेब स्टोरीज़ हो, चाहे हमारी सोल हो, बिना म्यूज़िक के हम सभी अधूरे हैं और म्यूज़िक को कमाल का बनाते हैं कमाल के म्यूज़िशियन। और आज ऐसी ही कमाल की और प्यारी-सी म्यूज़िशियन हमारे साथ मौजूद हैं। टिया वाजपेयी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एंड न्यूज़ एक्स में। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा कि म्यूज़िक को म्यूज़िक बनाते हैं कमाल के म्यूज़िशियन और आपका एक प्यारा-सा म्यूज़िक इन दिनों सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। जुगनी जी जी। की मैं बात कर रहा हूँ और हमारे साथ आज टियाज़ जुगनी के बारे में हम बात करेंगे और थोड़ा-सा बताइए उस ट्रैक के बारे में, किस तरह उसको रिफर्बिश करने का आपको आइडिया आया? और क्योंकि ऑलरेडी 12 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ उस पे हो गए हैं। अगर मैं सोशल जी, मीडिया की बात करूँ तो बहुत ही ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे खासकर। तो थोड़ा-सा बताइए मेकिंग जी, ऑफ दैट जी। सॉन्ग और किस तरह आइडिया आया आपको? तो जुगनी एक्चुअली मैं आप सभी को पता है जुगनी जो है एक बहुत हुँ, पुराना सूफी फोक गाना है और मैं बचपन से सुनते आई हूँ ये गाने को। और मेरा हमेशा से मन था कि टियाज़ वर्जन ऑफ जुगनी शुड बी देयर बिकॉज़ मैं हमेशा जब गाती थी ना, तो क्या होता है हम एज़ म्यूज़िशियंस हम कई बार रियाज़ करते हैं कुछ गानों को अपने तरीके से। तो जुगनी मेरे रियाज़ का एक हिस्सा रहा है और मैं उसको अपने तरीके से गाती थी, अपने तरीके से प्रैक्टिस करती थी। तो मुझे जो है सब मेरी मम्मी भी सुनते थे एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू से कि एक ऐसा गाना तुमको बना के ज़रूर रिलीज़ करना चाहिए कि लोगों को पसंद आएगा। और अपने लिए भी होता है। सो वो हम जब मेरी टीम के साथ बैठे हुए थे, आर्यन रोमाल मेरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं। हुँ, हम ये गाना जो है वी वर ब्रेनस्टॉर्मिंग और मेरा मैंने सबको बोला था मेरा बहुत मन है कि टियाज़ जुगनी हैज़ टू रिलीज़। तो फिर हमने जो है बैठ के किया और जुगनी ऑलरेडी इतना लाइवली गाना है ना कि आप उसको स्लो नहीं कर सकते, आप उसकी सोल नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ़ जो हुक लाइन है ना, ए बेमाला लिवाली जुगनी जी, हमने सिर्फ़ वो लिया है। बाकी हुँ, पूरा गाना हमने नया बनाया है। मैंने खुद गाने को लिखा भी है बिकॉज़ somehow I didn't want to take जो इतने क्योंकि जुगनी के इतने वर्जन्स हैं। मेरा आई वांटेड कि मेरा गाना स्टैंड आउट हो एंड लकीली आई थिंक जितनी मेहनत हमने करी है और जो मतलब मैंने जो लिरिक्स लिखे हैं पूरा गाना अलग है। सिर्फ हुक लाइन जुगनी जी है तो वो पूरा हमने जो है रिलीज किया है एंड जैसा आपने कहा टचवुड लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। 12 मिलियन से ऊपर व्यूज हो गए सो आई थिंक वी डिड समथिंग राइट। जी, बिल्कुल। और जो मैं एज़ व्यूअर भी बताना चाहता हूँ, गुड लिस्टनर भी कि जो आपका गाना है ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने बैठा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बट वो उसमें मज़ा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप उसको स्किप कर सकते हो, ऐसा गाना ही नहीं है और आप उसको सुनोगे और जो फ्लेवर आपने अपना टिया वाला उसमें डाला है और जो जी। कंपोज़ किया है जिस तरीके से अलग अंदाज़ में, जी, वो बहुत ही जी। प्यारा है और ग्रूव करने का मन करता है उस गाने पे। हाँ, सो प प्लान उसका वही था कि हम इसको क्योंकि इतना पुराना गाना इतने सालों से चला आ रहा है जुगनी, एक नए अंदाज़ में पेश करना चाहते थे एंड आज का जो यूथ है ना, वो हुँ, इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं एंड स्लैप हाउस म्यूज़िक और ये सब हो गया। तो हमने क्या किया है, हमने कोशिश की है देसी स्लैप टिया का वर्ज़न है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो चीज़ जो है अपने म्यूज़िक के थ्रू यहाँ लेके है सो एक वो भी कॉन्शियसली बहुत हमने रखा था एंड आज की जनरेशन को आज के यूथ को जो है बहुत ही फास्ट पेस्ड गाने अच्छे लगते हैं बिकॉज इट्स अ हुँ, वेरी फास्ट पेस्ड लाइफ। तो हमने क्या किया है, हमने जो 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 इसका म्यूजिक प्रोडक्शन है वो बहुत अकॉर्डिंग टू द यूथ रखा है लेकिन जो गाने के लिरिक्स हैं और गाने का जो हुँ, मेलेडी है वो हमने अकॉर्डिंग टू द ओल्डर जनरेशन रखा है। सो एक ओल्ड स्कूल 5 साल के टाइप। बच्चे से लेके जी हुँ। एक 60 ईयर ओल्ड पर्सन कैन लिसन टू जुगनी एंड एंजॉय। बिल्कुल। और वो जो आपने काम किया वो बखूबी लोगों को पसंद भी आ रहा है। मेरा एक अगला सवाल आपसे था कि अगर मैं इसकी वीडियो की बात करूँ, तो विजुअल्स भी जो हैं वो लार्जर दैन लाइफ आपने जो है वो शोकेस किए हैं इसमें, जो कि आपकी पुरानी वीडियोज़ में भी होता है। हमने देखा है कि फ्यूचरिस्टिक चीज़ें जो आप दिखाते हो अपनी वीडियोज़ जी। में, उसमें काफ़ी मज़ा आता है। तो किस तरह इस मेकिंग ऑफ दिस वीडियो अगर मैं बात करूँ, थोड़ा-सा बताइए? शायद शायद आपने दुबई में भी शूट किया है, थोड़े से वीडियोज़ जो है वहाँ पे भी जो आपने शूट किया है। तो थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए, जो लार्जर दैन जी। लाइफ विजुअल्स का जो आपका एक अलग कांसेप्ट रहता है। तो जुगनी गाना जब इतना बड़ा बन गया ना, जुगनी हैज़ बिकम अ लार्जर देन लाइफ सॉन्ग और ये गाना ऐसा है जो आज से 10 साल बाद भी अगर आप हुँ, सुनेंगे ना, तो लोगों को पसंद आएगा। सो आइडिया उसके पीछे यही था कि अगर गाना इतना खूबसूरत, इतना बड़ा है, तो म्यूज़िक वीडियो इक्वल होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए, तो उसके बराबर होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स हमने पंजाब में शूट किया है बिकॉज़ आई वांटेड दैट ऑथेंटिक
पंजाबी इंडियन लुक। और मैं मेरी म्यूजिक के जरिए ना हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारा जो है हमारी सभ्यता, हमारा जो कल्चर चला आ रहा है ना, मैं वो थोड़ा कहीं ना कहीं दिखाना चाहती हूँ। तो हम्म। इसलिए जुगनी का लुक भी हमने हम्म। बिल्कुल वैसा रखा है। एक ब्राइडल लुक रखा है, एक बिल्कुल लहंगों में रखा है, एंड हम्म। देन इट गोज टू दुबई एंड इट टर्न्स completely modern, where I'm running with the horses and where there's like a there are there's like हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर जो है आर्यन रुमाल, वो गाड़ी से आ रहे हैं। सो एक हमने वो हम्म। उसको कोशिश करी है कि अगेन यूथ और जो ओल्डर जनरेशन है दोनों को हम साथ में रखें। एंड वी गॉट एक्टर्स फ्रॉम पंजाब, जो मतलब बिल्कुल आप एक्टर्स नहीं बोल सकते उन्हें, जो हमारे देसी ऑथेंटिक एक्टर्स लेके आए हैं पंजाब में। हमने म्यूजिक वीडियो में उनको जो है कास्ट किया है। एंड आई थिंक टचवुड आई वुड से इट केम आउट वेरी वेल। जो हमने सोचा था, जो प्लान किया था, उससे कहीं ज्यादा अच्छा वीडियो का बन के आया है। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ और भी आप इसी तरह काम करते रहें आगे, और भी आपके इस तरह मजेदार वीडियोस आए। एक सवाल थैंक यू मेरा सो मच, आपकी थैंक यू। जर्नी को लेके है, और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग भी उसके बारे में जाने, और खासकर जेन जी जो आप मेंशन कर रहे हो बार बार, जेन जी जनरेशन, वो भी जाने। तो थोड़ा सा जर्नी पे मैं आऊँ। 2005 में आपने एक सारेगामापा में एक रियलिटी शो किया था, फिर सफरनामा शुरू होता गया। 2011 में आपने डेब्यू किया। फिर पहले आप डेली सोप्स भी करते थे, फिर उसके बाद आप, अगर जी। बात की जाए तो फिर आप फिल्मों में आए। तो वो एक सफरनामा जो था उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, क्योंकि इट्स बीन आई थिंक 18 टू 19 ईयर्स इन द इंडस्ट्री, तो आप काम कर रहे हैं तब से। सो थोड़ा सा बताइए उस बारे में, कैसा रहा सफर, रोलर कोस्टर जो राइड थी। मैं यही कहूंगी, आई स्टार्टेड वेरी अर्ली, क्योंकि यस। मेरे ख्याल से मैं 3 साल की उम्र से गा रही हूँ। मम्मी मेरी मुझे बताती है कि मैं 3 साल की उम्र से, जब वो रियाज करते थे, मैं उनके साथ ओ। बैठ के रियाज करती थी। सो आई स्टार्टेड वेरी, या आई केम टू मुंबई जब मैं 15 साल की थी। सो और सारेगामापा में मैंने हिस्सा लिया। एंड समहाउ बचपन से मुझे पता था कि मुझे यही करना है। हम्म। सो मैं बहुत फोकस थी, मुझे कुछ और करना नहीं था। मैं आईएएस की जो हूँ, ये प्लान था कि आगे जाके आईएएस की तैयारी करेंगे, बिकॉज आई वाज वेरी स्टूडियस ऑल्सो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि आपका सपना जो है ना, वो इन सब चीजों से बहुत बहुत ज्यादा ऊपर है। आई केम टू मुंबई, सारेगामापा में मैंने हिस्सा लिया। मैं 6 साल की उम्र से मैंने पहली बार जो है सारेगामापा का एपिसोड देखा था, मैंने 6 years old। और मैंने अपनी मम्मी को तभी कहा था कि मम्मी, मैं इस कंपटीशन में जरूर जाऊंगी और मैं जरूर जीतूंगी। एंड आई थिंक आई डिड दैट व्हेन आई केम टू मुंबई। और उसके बाद एक्चुअली लकीली, मैं कहूंगी फॉर्चुनेटली ही कहूंगी, कि लोग जब भी मुझे देखते थे ना, मुझे हमेशा कहते थे कि यू लुक सो प्रिटी, यू शुड एक्ट, आप इतने अच्छे दिखते हो, एक्टिंग ट्राई करो, एक्टिंग ट्राई करो। तो एक्टिंग की कभी मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, बट हम्म। जब मैंने टीवी सीरियल साइन किया, तब मैंने फिर जो है ट्रेनिंग करना शुरू किया। और फिर जो है टीवी सीरियल्स करने के बाद देन आई टुक अ ब्रेक, बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर मोर। और वहां से मुझे मैं एक्चुअली विक्रम सर की कंपनी के साथ मैंने म्यूजिक एल्बम साइन किया था, तो हम्म। सारे गाने रिकॉर्ड कर लिए थे। और जो उसका फोटोशूट हुआ, आई थिंक दैट टाइम ही वाज राइटिंग हॉन्टेड। एंड उन्होंने मुझे हॉन्टेड ऑफर की, बिकॉज ही वाज लाइक, आई एम लुकिंग फॉर समवन हु you are the perfect girl for Meera. Meera was my character in यस। Haunted यस। series. And I played the piano also because she was also a musician in that. So मैं आपको ये कहूंगी, my music has always put me in places where normally आप नहीं पहुंच हम्म। सकते। So मेरा यस। म्यूजिक मेरे लिए उस तरह से बहुत लकी रहा है। और मैं फिर हॉन्टेड के बाद फिर 1920 लंका, एंड देन द लिस्ट कंटिन्यूज, वो एक जर्नी रही है। बट हाँ, मैं मेरे म्यूजिक की वजह से मुझे जगह 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 जो है अपॉर्चुनिटीज मिलती गई है। और वो कहते भी ना कि जो पैशन पैसे ना और फेम ना कमा के दे, वो पैशन नहीं कहलाता है। सो दैट म्यूजिक डिड टू यू। और हाँ, बिल्कुल। आई थिंक मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फेम, क्योंकि सिर्फ पैसे आप किसी भी तरह से कमा सकते हैं। आप एक हम्म। बिजनेस कर सकते हैं, आप दुकान खोल सकते हैं, यू कैन सेल थिंग्स। पैसा, मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा सिखाते हैं, पैसा हाथ का मैल होता है। इट्स अ वेरी लाइक स्मॉल थिंग। बट जो आपका टैलेंट होता है ना, हम्म। आप सबको एक तो टैलेंट मिलता नहीं है। एंड आई वुड से, नॉट बिकॉज आई वांट टू साउंड like a prude or I'm too proud like this, but जो सिंगर्स होते हैं ना, वो आवाज लेके पैदा होते हैं। किसी भी क्या बात। तरह की सर्जरी करवा लो आप, किसी भी तरह की पढ़ाई, आप कुछ भी कर लो, गले से अच्छी आवाज ऊपर वाला आपको दे के भेजता है।
So that's ये आपने actually God's gift to you. और ये आपने रील वाला कंटेंट दे दिया, ये अच्छा, देखना भी वायरल होगा ये। नहीं, सच में इट्स वेरी अच्छी मोटिवेटिंग जो आप बात है। बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और मैं एक आपसे आखिरी 2 सवाल है मेरी आपसे पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो आप, और जो आपका आज का आउटफिट है और जो ज्वेलरी थैंक आपने यू, पहनी है, बहुत ही कमाल लग रहे हो। तो थैंक थोड़ा-सा यू, फिटनेस थैंक और यू। फैशन के बारे में थोड़ा बताओ। व्हाट इज़ योर फिटनेस एंड फैशन स्टेटमेंट? सी मेरा फिटनेस स्टेटमेंट ये है दैट डोंट पुश योरसेल्फ, क्योंकि हुँ, आजकल लोग अपने आप को ओवर पुश करते हैं कि मुझे पतला होना है या हुँ, मुझे फिट होना है, उस चक्कर में वो और बीमार हो जाते हैं। फिटनेस शुड कम फ्रॉम गुड हेल्थ। जब आपकी हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है ना, आप ऑटोमेटिकली फिट हो जाते हो। अनलेस देयर इज समथिंग, सम डिजीज और समथिंग कि आपको एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़े। आई थिंक बिकॉज आई एम इन द इंडस्ट्री, आई हैव डन इट ऑल, so I know how painful it is for later later years, because हुँ, I've had fat burners, I've done everything, I've worked out. मैं 3 घंटा वर्कआउट करती थी, 40 मिनट्स ट्रेडमिल पे दौड़ती थी, एंड देन आई रियलाइज दैट इफ आई ईट हेल्थी आई कैन बैलेंस इट आउट। सो मैं उस तरह से अपना डाइट रखती हूँ। मैं I've not never said it in my interviews, but I follow an intermittent fasting diet. अच्छा, मैं 6:30-7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाती हूँ, सिर्फ गर्म पानी या पानी पीती हूँ, और 14 to 16 आवर विंडो होता है जिसमें मैं कुछ नहीं खाती। दैट क्या इज वन थिंग आई फॉलो। एंड फैशन, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो आपको कंफर्टेबल लगे ना, हुँ, आप वो पहनो। डोंट सी कि अच्छा आज ये ट्रेंड कर रहा है तो मैं ये पहनती हूँ या पहनता हूँ, या आज ये कलर चल रहा है तो मैं ये। आपके ऊपर क्या अच्छा लगता है, जो आप खुद को शीशे में देखते हो ना, आपको समझ आता है कि क्या अच्छा लग रहा है। सो फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स, डोंट लिसन टू अदर। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है पहनो, नहीं हुँ, अच्छा लग रहा है तो मत पहनो। सिंपल। बिल्कुल। एक आपसे एक सवाल है इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, जो आप बेहतर तरीके से बता सकती हैं, क्योंकि मैंने आपके इंटरव्यूज़ देख रहा था तो आपने बताया कि हाउसफुल 2 जैसी बड़ी फ़िल्में आपने रिजेक्ट की हैं क्योंकि आपके वहाँ रिस्पेक्ट वाली बात थी और आपको वो कैरेक्टर जो है पसंद नहीं आया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इज़ इंडस्ट्री वेलकमिंग व्हेन इट कम्स टू योर केस? और थोड़ा कहते हैं ना कि गॉडफादर हो या किसी बड़े बैनर का हाथ हो तो ही आप इंडस्ट्री में अच्छा कर सकते हो, बट देयर वाज नो वन बिहाइंड यू, क्योंकि आपका कोई फिल्म बैकग्राउंड नहीं था, आपका कोई बड़ा बैनर नहीं था आपके साथ जब आपको लॉन्च करना था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो क्या आउटसाइडर्स के लिए सच में मुश्किलात होती हैं, या फिर जो ये आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं इनमें कितनी सच्चाई है? मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। So see, I would say जब मैं मुंबई आई थी, I would say Mumbai has been very welcoming to me. मुंबई has embraced me with open arms. मुझे बॉम्बे शहर बहुत पसंद है। इंडस्ट्री की जहाँ पे बात करें तो कई जगहों पे people have been very very supporting, and कई जगहों पे people have not been supporting. I'm not going to say which banners and which not. There were big banners who refused to work with me, and then there were big banners who wanted to cast me, लेकिन चीजें हो नहीं पाई। सो आई वुडंट से कि कंप्लीटली, अगर आप में टैलेंट होता है ना, तो आपका टैलेंट कोई, वो चीज कोई आपसे छीन नहीं सकता है, एंड आई वुड से मिस्टर शाहरुख खान इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। ही कम्स फ्रॉम नथिंग एंड ही इज एंटायर बॉलीवुड इंडस्ट्री। सो यस, यस, ग्लोबल मैं आइकॉन। उनको, आई ऑलवेज लुक अप टू हिम, यू नो। यस। एंड सेकेंडली सी, द ओनली डिफरेंस इन आउटसाइडर्स एंड इनसाइडर्स, जो बोलते हैं कि आउटसाइडर की अगर कोई फिल्म ना चले तो उसको दोबारा फिल्म नहीं मिलेगी, बट जितने भी स्टार किड्स हैं, they get opportunities again and again and again and again. So see, that happened when Desi Katte didn't work, yeah, Identity Card didn't work. It was like कि अच्छा जो है नहीं चल रहा है, it's not working. But if it was somebody else, like a star kid, they will again get opportunities. That is the only difference. So मैं हमेशा बोलती हूँ, us as outsiders, we do not have the luxury of making mistakes. We have to be always correct. And that is a very big pressure जो हम लोग अपने ऊपर रखते हैं, क्योंकि आप अगर एक भी गलती करोगे ना, then the industry is not very forgiving. But when it comes to the star kids or the insiders, then they get opportunities. So that is the only difference. And of course, आपके generation से generation अगर चलती आ रही है, it's I would say it's fair also. They will get the first chance, and then others will get it. हम normal life में भी अपने बच्चों को तो आगे बढ़ाते ही हैं. हाँ, So हाँ, that is the only thing.
बिल्कुल। नहीं, बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपने आज बताई, सारी दर्शकों को भी आपके माध्यम से काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। मेरे कुछ सवाल है म्यूज़िक से जुड़ा हुआ, तो बात कर लेते हैं। इन दिनों कॉन्सर्ट्स का दौर चल रहा है और चाहे वो दिलजीत पाजी हों, चाहे एपी ढिल्लों हो, करण औजला हो, हनी सिंह हो, हर कोई कॉन्सर्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा उनके लोग जो हैं पागल हो रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। तो आप किसका म्यूज़िक एन्जॉय कर रहे हैं इन दिनों? मैं अपना म्यूजिक एंजॉय कर रही हूँ नहीं, आई वुड से अदर देन योर्स ओल्सो। अदर देन माय सॉन्ग्स, सी मुझे पुराने गाने बहुत ज्यादा पसंद है। लिसन टू ओल्ड म्यूजिक, लता जी के गाने, आशा जी के गाने, एंड ऑफ कोर्स जो है आज के टाइम पे अगर आप पूछे तो यस, दिलजीत इज डूइंग वेरी वेल एंड वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। बट इफ यू आस्क मी हुज म्यूजिक आई एंजॉय, इट्स माइन। यस, यस। वो भी पहली प्रेफ़रेंस ही होनी चाहिए वो तो। बिल्कुल। एक जी, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा आप दर्शकों को बताएँ कि ये नया पहली बात तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस और दर्शकों को आप हैप्पी बताएँ न्यू ईयर इन एडवांस टू यू। आपका इस साल आप 2025 में क्या-क्या आने वाला है आपके पिटारे से और जुगनी की 2 लाइनें जाते-जाते आप सुना देंगे तो मज़ा आ जाएगा। जी, जी। सो 2025 में आई एम स्टार्टिंग अ फिल्म कॉल्ड डोंट लाफ, व्हिच इज़ अ हॉरर मूवी, एंड जो है प्रिंस चार्मिंग है, व्हिच इज़ अ रोमांटिक मूवी। सो ये 2 फिल्मों का काम 2025 में शुरू करेंगे, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ म्यूज़िक। मैंने इतने गाने बनाए हैं ना, मेरे पास इतना म्यूज़िक है कि मैं हर हफ्ते गाना रिलीज़ कर सकती हूँ, इफ यू नो सिचुएशन अलाउ। एंड 2025 जो है मैं 2 फिल्में एक्चुअली पाइपलाइन में है। वन इज अ रोमांटिक फिल्म प्रिंस चार्मिंग, एंड द अदर वन इज अ हॉरर फिल्म, जो बहुत सारे लोग मुझे जो है हर जगह पे सोशल मीडिया पे बोलते रहते हैं, मैम हॉरर फिल्म बनाओ, मैम हॉरर फिल्म बनाओ। सो इट्स कॉल्ड डोंट लाफ, जो कि हम जो है 2025 में विल स्टार्ट फिल्मिंग फॉर इट। बहुत सारा म्यूजिक है पाइपलाइन में जो कि 2025 में आपको सुनने मिलेगा। एंड या काम अभी, I would just say that I'm not done yet. There's a lot more work that's going to come from me, and I just want कि लोग उसे support करें. थैंक यू सो मच सिया, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और जल्दी से आप 2025 में अपने दर्शकों के लिए और हमारे हम सबके लिए अपना प्यारा-सा जो काम है उसको लेके आएँ और वी आर एक्साइटेड टू सी यू अगेन बैक इन द मूवीज़ Thank you और so much. ऑल द बेस्ट Thank फॉर योर you. फ्यूचर। Thank you so much.